एवरीवन, आपका मैथ स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 9 के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्सप्रेसिंग रेकरिंग डेसिमल एज ए फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे हम रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में या रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। Expressing recurring decimal as a fraction। पिछले वीडियो में हमने रेकरिंग डेसिमल और टाइप्स ऑफ रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था। तो हमने देखा था कि रेकरिंग डेसिमल जो है वो दो तरह का होता है, एक प्योर डेसिमल, प्योर रेकरिंग डेसिमल, और दूसरा मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम प्योर रेकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे और उसके बाद जो है फिर मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 0.6 बार एज ए फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे? तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले जो रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है उस रेकरिंग डेसिमल को हम x के इक्वल एज्यूम करेंगे। तब हम यहाँ लिखेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। इसके बाद हमको क्या करना है कि जिस डिजिट के ऊपर बार लिखा हुआ है उस डिजिट को एटलीस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स रिपीट करके लिखना है। क्योंकि बार जिस डिजिट के ऊपर रहता है उस डिजिट का रिपीटेशन होता है। तो 0.6 बार मीन्स 0.6666 एंड सो ऑन। और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद अब हमको देखना है कि जो नंबर हमारा दिया हुआ था उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार है। अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट्स के ऊपर अगर बार है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.6 बार, इसमें ओनली 1 डिजिट 6 के ऊपर बार है। तो जब 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो अब यहाँ हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग both sides by 10 we have। अब 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x को, ये आपका हो जाएगा 10x, और 0.66666 इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड में एक प्लेस रिप्लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा 6.6666 एंड सो ऑन। इसे हम इक्वेशन सेकंड एज्यूम कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि जो इक्वेशन सेकंड आएगा उसमें से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट। अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हमारा हो जाएगा 10x, और फर्स्ट इक्वेशन में है x, तो 10x माइनस x। इसमें जो है इक्वल के राइट में जो है लिखा हुआ है 6.6666, और फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 0.6666। अब इसको माइनस करेंगे, 10x में से x को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9x, और इसमें से
जब 0.66 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.0। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 6/9। अब ये 6/9 जो है हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो कॉमन फैक्टर होगा 6 और 9 का, तो 6 और 9 का कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 से हम 6 को कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6, और 9 को कैंसिल कर देंगे, 3 3 जा 9। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 2/3। Hence 0.6 बार इक्वल्स टू 2/3, यानी 0.6 बार का फ्रैक्शन के फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 2/3 होगा। यानी ये आपका p/q के फॉर्म में आ गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लें, तो फिर हम इस पर जो है कुछ और प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको बताते हैं। आइए एक और एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सप्रेस 0.001 बार in the form of p/q, where p and q are integers and q does not equals to 0। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जिस नंबर को हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर p और q इंटीजर्स हो और q 0 के इक्वल नहीं हो, तो वैसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि 0.001 जो है अगर p/q के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है तो ये रेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से ये भी पूछा जा सकता है कि सो दैट 0.001 इज ए रेशनल नंबर। और तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो डेसिमल एक्सपेंशन जो है रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होता है वो रेशनल नंबर होता है, इसलिए रेशनल नंबर है। लेकिन इसको रेशनल नंबर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इसमें डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं सारे डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है प्योर रेकरिंग डेसिमल है। तो सबसे पहले जो प्योर रेकरिंग डेसिमल नंबर होगा उसको हम x के इक्वल करेंगे, तो लेट x इक्वल्स टू 0.001 बार। अब हमको क्या करना है, तो जो रेकरिंग डेसिमल है जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उस रिपीटेड डिजिट्स को एटलीस्ट 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हमको राइट डाउन करना है। ये हो जाएगा 001 001 001 001, और इसको जो है हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब इसके बाद हमको देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स के ऊपर बार है। तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो दोनों साइड हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। मल्टीप्लाइंग both sides by 1000 we have। अब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को जब 1000 से करेंगे मल्टीप्लाई, ये हमारा हो जाएगा 1000x, और 0.001 001 001 001 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 3 डिजिट्स है 1 पे लिखा हुआ, तो ये डेसिमल पॉइंट जो है राइट साइड में 3 डिजिट तक रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.001
001 001 001, इसे हम सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। अब इस सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव। अब इस सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ इक्वल के लेफ्ट में 1000x लिखा हुआ है सेकेंड इक्वेशन में, और फर्स्ट इक्वेशन में x लिखा हुआ है, तो 1000x माइनस x हो जाएगा। और इसमें इक्वल के राइट में 1.001 001 001 001 लिखा हुआ है, और फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 0.001 001 001 001। अब 1000x में से x को माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 999x, और इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले डिजिट सेम है, ये हमारा हो जाएगा 1। दिस इम्प्लाई x बराबर हो जाएगा 1/999। दिस इम्प्लाइज 0.001 बार इक्वल्स टू 1/999 आंसर। इसको जो है शॉर्ट में आप एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जिसको हम सेकेंड मेथड कह सकते हैं 0.001 बार इक्वल्स टू। तो इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है प्योर रेकरिंग डेसिमल का, उस डिजिट से कौन सा नंबर बन रहा है उस नंबर को आपको लिखना है। तो पॉइंट के बाद 001 है, इससे हमारा नंबर बनेगा 1, 1 हो गया। उसके बाद देखना है कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है 3 डिजिट्स के ऊपर बार दिया हुआ है, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा उतना 9 आपको लिख देना है। तो 0.001 इक्वल्स टू 1/999 आ गया। इस प्रोसेस से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो बेहतर होगा। सब्जेक्टिव के लिए आपको कंप्लीट प्रोसेस लिखना होगा। आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है हम दे रहे हैं। अब आप कुछ सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर हम इसके बाद जो है आपको बताएंगे कि मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को रेशनल नंबर यानी p/q के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आइए नेक्स्ट एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सप्रेस 0.47 बार in the form of p/q, where p and q are integers and q does not equals to 0. तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ऐसा रेकरिंग डेसिमल जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एटलीस्ट 1 डिजिट के ऊपर रिपीटेशन बार नहीं होता है, वैसे रेकरिंग डेसिमल को हम लोग मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं 4 और 7, और बार जो है केवल 7 पे मेंशन है, डिजिट 4 के ऊपर बार नहीं है। इट मीन्स दिस इज ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले हम इस मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को x मानेंगे, तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार।
अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। अगर एक डिजिट के ऊपर अगर बार नहीं दिया हुआ है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 डिजिट के ऊपर अगर बार नहीं दिया हुआ है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 डिजिट के ऊपर बार का रिपीटेशन नहीं है, इसलिए इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो अब ये क्या कन्वर्ट होकर के हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। अब जो है ये प्योर रेकरिंग डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो प्योर रेकरिंग डेसिमल का जो प्रोसेस है अब फर्दर जो है उसके अनुसार करेंगे। और इसको जो है अब हम क्या करेंगे कि 7 के ऊपर बार जब दिया हुआ है तो इस डिजिट 7 को एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स जो है हम रिपीट करके लिखेंगे। ये हमारा हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7777 और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा एक डिजिट के ऊपर रिपीटेशन था, तो हमने आपको बताया था कि अगर एक डिजिट के ऊपर रिपीटेशन होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, 2 डिजिट के ऊपर होगा तो 100 से, 3 डिजिट के ऊपर रिपीटेशन होगा तो 1000 से। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर रिपीटेशन है, बार मेंशन है, तो दोनों साइड को हम फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो 10x को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 100x। और 4.77777 इसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है राइट प्लेस में एक डिजिट रिप्लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 47.777 डॉट डॉट डॉट। ये हमारा हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी हैव। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 100x लिखा हुआ है तो 100x, और फर्स्ट इक्वेशन में इक्वल के लेफ्ट में 10x लिखा हुआ है तो -10x। सेकंड इक्वेशन में इक्वल के राइट में 47.777 लिखा हुआ है और फर्स्ट इक्वेशन में जो है 4.7777। अब 100x में से 10x माइनस होगा, ये हमारा हो जाएगा 90x। और 47.777 में से 4.777 माइनस होगा, ये हमारा हो जाएगा 43। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 43/90। यही आपका जो है आंसर हो गया। अब अगर इस हम क्वेश्चन को अगर सेकंड मेथड से अगर हम करना चाहें तो इक्वेशन फर्स्ट के पहले तक यहाँ तक हमको सेम लिखना होगा। यहाँ लिखेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.47 बार। और ये चूंकि मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल है, सिंस इट इज ए मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, और इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट के ऊपर रिपीटेशन नहीं है, तो 1 डिजिट के ऊपर जब रिपीटेशन नहीं होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। ये आपका हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 4.7 बार। तो 4.7 बार जो आया इसे हम लिख सकते हैं 4 + 0.7 बार।
दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 4 प्लस, अब 0.7 बार जो है प्योर रेकरिंग डेसिमल है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद बार वाला जो डिजिट्स है उससे जो नंबर बनेगा वो नंबर 7 होगा। और यहाँ पर एक डिजिट के ऊपर जो है बार है, तो जब 1 डिजिट के ऊपर बार होगा तो उसके बदले में हमको 9 लिखना है। तो ये हमारा हो गया 10x इक्वल्स टू 9 4 जा 36 प्लस 7/9। दिस इम्प्लाइज 10x इक्वल्स टू 36 में 7 प्लस करेंगे तो हमारा होगा 43/9। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 43/9 मल्टीप्लाई 10। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 43/90। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही जो है इसका p/q के फॉर्म में आंसर आएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। आइए अब एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक्सप्रेस 41.23 बार एज ए रेशनल number in the simplest form। यहाँ जो रेकरिंग डेसिमल दिया हुआ है इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें कम से कम एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है। और जिस रेकरिंग डेसिमल में एक डिजिट के एटलीस्ट 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं होता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो सबसे पहले इस रेकरिंग डेसिमल को हम x मानेंगे, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 41.23 बार। अब क्या करेंगे कि इसको जो है हम पहले प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, तो जब 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा तो उसको प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट रहता तब इसको 100 से करते, और अगर 3 डिजिट के ऊपर रिपीटेशन बार नहीं रहता तब इसको 1000 से करते। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर रिपीटेशन बार नहीं है इसलिए इसको 10 से करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट, ये आपका हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 412.3 बार। अब यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट 3 है उसके ऊपर रिपीटेशन बार आ गया, तो डेसिमल पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट के ऊपर बार है, विदाउट बार वाला कोई डिजिट नहीं है, इसलिए अब ये प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस जब प्योर रेकरिंग डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा तो बार वाला जो डिजिट है उसको एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स हम रिपीट करके लिखेंगे। ये हो जाएगा 412.3333 और इसको हम इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे कि जितने डिजिट के ऊपर बार था, तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार मेंशन है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार रहता तो 100 से करते। तो ओनली 3 डिजिट के ऊपर बार है इसलिए इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 वी गेट।
अब 10x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100x। और जब 412.3333 इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हमारा जो है राइट साइड में 1 डिजिट रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 0.3333। इसको हम सेकंड इक्वेशन एज्यूम कर लेंगे। अब क्या करेंगे कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड वी गेट, अब ये क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x। सेकेंड इक्वेशन में इक्वल के लेफ्ट में 100x था और फर्स्ट इक्वेशन में 10x था, तो 100x माइनस 10x हो गया। और इक्वल के राइट में हो जाएगा 4123.333 माइनस 412.3333। अब आपका 100x में से 10x जब माइनस होगा ये आपका हो जाएगा 90x। और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 3 गया 0 डेसिमल। अब इस 3 में से 2 माइनस होगा 1, 2 में से 1 माइनस होगा 1, 1 में से 4 माइनस नहीं होगा तो 1 कैरी करेंगे, तो 10 1 11, 11 में से 4 माइनस होगा 7 और ए आपका बच गया 3। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 3711/90। अब ये नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके जो कॉमन फैक्टर होंगे उससे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल करेंगे। तो इसका कॉमन फैक्टर 3 है, तो 3 से 90 जो है 30 बार में कैंसिल हो जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21। ये आपका हो गया 1237/30। दैट मीन्स 41 होल 7/30। ये आपका आंसर हो गया। अब अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम सेकंड मेथड से अगर करना चाहें तो अब आप देखिए कैसे होगा सेकंड मेथड। तो नंबर हमारा था 41.23, लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 41.23 बार। दिस इम्प्लाइज x equals to 41 plus 0.23 bar. This implies x equals to 41 plus, अब यहाँ पर जो रेकरिंग डेसिमल है उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उससे नंबर जो हमारा बनेगा वो नंबर बनेगा 23। तो हमने 23 लिख दिया। अब देखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद विदाउट रिपीटेशन वाला डिजिट कौन सा है, तो वो डिजिट 2 है। तो विदाउट रिपीटेशन वाला जो डिजिट होगा उसको इस नंबर में से माइनस कर देंगे, तो यानी 23 माइनस 2 हो जाएगा। बाई जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 हमको डिनोमिनेटर में लिखना है। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार था तो 1 9 लिखेंगे। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार रहता तो 2 9, दैट मीन्स 99 लिखते। 3 डिजिट्स के ऊपर बार रहता तो 999 लिखते। और जितने डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा उसके बदले में हम 0 लिखेंगे। अगर 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा तो डिनोमिनेटर में 1 0, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा तो 2 0 और 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं होगा तो 3 0। अब ये हमारा नंबर हो गया 41 प्लस 21/90।
अब 41 प्लस 21/90, तो 21/90 में 3 कॉमन फैक्टर है, तो 3 7 जा 21 और 3 से 90 30 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया आपका 41 प्लस 7/30, तो 31 जा 30 या 7 37 कैरी 3, 34 जा 120 और प्लस 3 123, तो 1237/30, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आप इसे राइट डाउन कर लें, तो फिर हम इसके बाद जो है आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम की देंगे। अब आप जो है सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए आप राइट डाउन कर लें, फिर हम अगले वीडियो में जो है दो इरेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर कैसे निकालेंगे या दो रेशनल नंबर्स के बीच इरेशनल नंबर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.